कैसे हो दोस्तों? तुम सबको हैप्पी न्यू ईयर। कमिश्नर साहब नहीं आए क्या? मुझे तो लगा था यही मिलेंगे। कोरलुदाग पुलिस स्टेशन। अपनी जेबें खाली करो। मिस्टर चीफ का फोन है, आपसे बात करनी है। हाँ चीफ बोलिए। बस ऐसे चमचों की कमी थी। ठीक है सर, ठीक है जैसा आप कहें। समझ गया सर। यहाँ साइन करो। चलो। इरकन मेरी बात सुनो। बोलिए सर। चीफ ने कहा है कि इसे हाथ मत लगाना, सब कानून के हिसाब से होना चाहिए, समझ गए? बिल्कुल सर। उन्होंने और क्या क्या कहा था तुम लोगों से? हाँ चेन से बांध कर मारने के लिए नहीं कहा क्या? चलो जाओ, ले जाओ उसे। चलो। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि इस कहानी का एंड क्या होगा। बहुत जल्दी जानना चाहता हूँ। किस तरफ जाना? इधर राइट में। तुम्हें पहले यहाँ पर रखेंगे और तुमसे तुम्हारा स्टेटमेंट लिया जाएगा और फिर हम तुम्हें कोर्ट लेकर जाएंगे और वहाँ जज तुम्हें सजा देकर वापस जेल भेज देंगे। यही होगा इसका एंड। अब चलो अंदर। तुम्हारा चीफ सबके सामने मुझसे माफी मांगेगा, देख लेना। मैं बनू वारदान हूँ। हाँ बोलिए। मैं मिस्टर सीजा अलमदार की लॉयर हूँ। जी बोलिए। मुझे मिस्टर मेहमद से मिलना है। वो सिर्फ मंडे को ही यहाँ आएंगे। क्या वो जानते हैं कि आपने गैर कानूनी तरीके से एक आदमी को यहाँ पकड़ के रखा है? जी हाँ, लाओ। आपसे जरूर कोई गलती हुई है। क्या अब उसे मंडे तक जेल में रहना पड़ेगा? ऐसा कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर? मिसेस मेहरबान, इन्होंने ऐसा ही प्लान बनाकर ये काम किया है, इसीलिए आज इन्होंने सीजा को अरेस्ट किया है। देखिए मैडम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट में जाकर जज से अपनी बात बता सकती हैं। लेकिन आप लोग यहाँ कानून तोड़ रहे हैं। उस पर लगे चार्जेस इतने भी बड़े नहीं है कि आप उसे सीधे जेल के अंदर डाल दें। अजीब बात तो यह है कि उसे न्यू ईयर की रात को घर से पकड़ा है। अगर आप उसे पुलिस स्टेशन बुलाते तो मुझे यकीन है कि वो अपना स्टेटमेंट देने यहाँ जरूर आता। शांत हो जाइए मैडम, शांत हो जाइए। मुझे जरा आपका अरेस्ट वारंट दिखाइए, जरा पता तो चले क्या गुनाह किया है इसने। देखिए आप बीच में मत पड़िए। ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनसे रिस्पेक्ट से बात कीजिए। मतलब क्या आप भी एक लॉयर हैं सर? जी हाँ, मैं भी सीजर अलमदार के लॉयर्स में से एक हूँ। क्या बात है। और अब मुझे अपने क्लाइंट से मिलने दीजिए, जल्दी। लेकिन सिर्फ आप मिल सकती हैं। आइए मेरे साथ आइए। तुमने पता किया कि ये सब यहाँ क्या चल रहा है? अभी तक तो नहीं। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि कोई ऐसी बात ना हो जिसकी हमने तैयारी नहीं की है। काश ना हो। सबसे पहले तो हमें जज को समझाकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाना होगा। सोहान यहाँ आई है क्या? नहीं, जज और पुलिस कमिश्नर भी पार्टी में थे, लेकिन ताहसिन कोरलुदाग के आने से पहले ही वहाँ से चले गए थे। यानी कि पूरी टीम वहाँ पर थी, है ना? हाँ, एक तरफ सुहान तुम्हारा ध्यान भटका रही थी और वो सब तुम्हें पकड़ने का प्लान बना रहे थे। सीज़ा, उन लोगों ने तुम्हें दूसरी बार फंसाया है। अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ, वो जानते हैं तुम कौन हो।
हेलो सुहान। इस वक्त यहाँ आने के लिए हम सॉरी। आप लोग फोन नहीं उठा रहे थे तो यहाँ चली आई। आप अचानक पार्टी छोड़कर क्यों चले गए? दरअसल हमें पता चला कि मेरे बेटे को बुखार है, इसलिए हम जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ गए। ओह, ये तो बुरा हुआ। वैसे ये सीजर अलंदार का क्या चक्कर है? देखिए, मैं अभी उसी मामले की जांच करने जा रहा हूँ। आप लोगों से जरूर कोई गलती हुई है ना? डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हमसे कोई गलती नहीं हुई है। हमें उसकी जमीन के कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उसने हम सबको धोखा दिया है। उसने पार्टनरशिप पाने के लिए धोखा दिया। हम जरूर इसकी जांच करेंगे। लेकिन ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना कि पुलिस को इतना सीरियस एक्शन लेना पड़े। वो देश से बाहर भागने वाला था और उसका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। क्या मतलब? यानी कि पिछले साल अप्रैल में भी पुलिस ने उसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करने और नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए गिरफ्तार किया था। ये आदमी वो नहीं जो हम सोच रहे हैं सुहान। हम पता करना चाहते हैं कि आखिर वो चाहता क्या है। हे, कौन हो तुम? सीजर कार हसन क्लू। अब तो खुश है ना? बिल्कुल नहीं। पता नहीं तुमने क्या सोचकर मुझे धोखा दिया। सुनो, अभी हम दोनों गलत जगह पर हैं, लेकिन जब ये कहानी खत्म होगी तुम जेल के पीछे होगे और मैं जेल के बाहर होऊंगा कोलुदाग। लेकिन ये सब कोलुदाग के सर्कस में नहीं होगा, एक असली जेल में होगा। तुम यहां से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। मैं तुम्हारे कोई पिछले शिकारों की तरह नहीं हूं तासीन। इंतजार करो तुम, क्योंकि कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है। तुम मुझसे ऐसे ही डरते रहोगे तासीन। तुम जेल की सलाखों के पीछे खड़े होकर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्योंकि मैं सही हूं और तुम पर मेरा सारा कर्ज है। तुमने मेरे दादाजी की जान ली है, वो मेरे पास नहीं है, उसकी वजह तुम हो, क्योंकि तुमने मेरे पापा की जान ली है।
तुमने 3 लोगों की जान ली है कोरलुदाग। तुमने 3 लोगों को मारा है कोरलुदाग। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी फैमिली की मौत का जिम्मेदार भी तू है। झूठा है, ये आदमी धोखेबाज है। तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये हमें बेवकूफ बना रहा है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी कोरलुदाग, और तुझे वो सजा कोई और नहीं, मैं दूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कोरलुदाग। जिस दिन मैं इस जेल से बाहर निकलूंगा ना, उस दिन अपने परिवार की मौत का बदला मैं लूंगा तुझसे। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता तुझे मुझसे कोरलुदाग। मैं उसके सामने नहीं जा पाई, उससे कुछ बोल भी नहीं पाई, कुछ भी नहीं। और मैं पापा से सवाल करने से डरती हूँ। तुम्हें पता चला कि उसे जेल में क्यों डाला है? उसे रजिस्ट्री ऑफिस में फाइल चुराने के लिए पकड़ा था, जिस जगह मेरे पापा की फाइल थी। वो उनकी इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। तब बानू के पापा ने उसे बचा लिया था और मामले को दबा दिया था। इसी वजह से सीजर बच गया। वो यहाँ मेरे पापा से बदला लेने आया था। उसने सब कुछ प्लान किया था, लेकिन उनकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्ची थी। ये सब प्री प्लान था। मैं श्योर उसमें नफरत भरी हुई है। उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती। अरे यार, क्या हुआ? वो बोल रही है कि सीजर मर गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो सारा दिन सीजर के बारे में बात कर रही थी। तुम्हारी तैयारी हो गई? कल तुम सीजर को बाहर निकाल लाओगी ना? जरूर निकालूंगी, फिक्र मत करो। काश ऐसा ही हो। देखते हैं क्या होता है। ये कितनी अजीब सी बात है ना, एक की खुशी दूसरे की परेशानी बन जाएगी। ये तुम क्या बोल रही हो? नहीं, मैं केस की बात नहीं कर रही, मैं बस जनरली बात कर रही हूँ। अगर मिस्टर तासन ने सच में मिस्टर सीजर के पापा के साथ ऐसा कुछ किया है तो उफ, ये इतनी बुरी बात है, मैं ऐसे अपने मुंह से बोल भी नहीं पा रही हूँ। ऐसा कुछ किया है तो इस जन्म में वो दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। मेरा मतलब सीजर और सुहान से है। क्या वो दोनों एक साथ होना चाहते हैं? कल रात दोनों ने किस करके ये बात साबित तो कर दी कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब चुप हो जाओ। गलत थोड़ी ना कहा। पुलिस के वहाँ आने से पहले मिस्टर सीजर ने सुहान को किस किया था, ठीक उस वक्त जब न्यू ईयर शुरू होने वाला था। सरीन, तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। क्या? मैं तो सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में बात करना चाहती हूँ। केमाल, मैं आजकल बहुत टेंशन में रहती हूँ। मैं कब से बोल रही थी कुछ बुरा होने वाला, कुछ बुरा होने वाला, और देखो बुरा हो गया। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब कब आए? मेरी मानो तो पहले ही दिन से। सुहान को मिस्टर सीजर के प्यार पर भरोसा नहीं था, इसलिए मिस्टर सीजर ने कल उन्हें एक ऐसा गिफ्ट दिया जो उनके पापा की निशानी थी। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर मिस्टर सीजर पकड़े नहीं जाते, अगर पुलिस वाले नहीं आते, तो मुझे पक्का यकीन है कि आज वो दोनों निशांत सी के उनके घर में साथ साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते। मेरी बात जरूर याद रखना, मैं जो भी बोलती हूँ वो सच होता है। थैंक यू केमाल।
कैसे हो सीजर? पीठ में थोड़ा सा दर्द है बस, बाकी ठीक है। मुझे अपने लॉयर पर पूरा भरोसा है। डोंट वरी, हमने तुम्हारे केस की तैयारी बहुत अच्छे से की है। मैं आता हूँ। सुहान, पिछले साल के बाद से तो हम मिल ही नहीं पाए हैं। वो तो है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है सुहान। कल तुमने पापा से जो कुछ कहा वो मैंने सुना। चलो। बाद में बात करेंगे। ये लड़ाई अब काफी सीरियस होने वाली है सीजर, क्या तुम तैयार हो? जल्द ही हम अपना पहला वार करने वाले हैं। मैं यहाँ पर अपनी जंग लड़ने के लिए आया हूँ। ये सब तो हो गई, चलो। योर ऑनर, मुझ पर जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सब गलत है, और अगर कुछ गैर कानूनी हुआ है तो वो मेरे साथ हुआ है, जैसा कि मेरी लॉयर ने कहा। हमने जो आपको फाइल दी है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो तुम्हारे हिसाब से तुमने कोई नकली डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया योर ऑनर। इसका मतलब तुमने जो रिपोर्ट दी है वो सही है और जो रिपोर्ट पहले से बनी हुई है वो गलत है, झूठी है, सही है ना? ऐसा ही है? वो रिपोर्ट बदल दी गई थी सर। उस जमीन के अंदर कीमती हिस्टोरिकल चीज मिली थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट को चालाकी से गायब कर दिया था। ये बकवास कर रही है। मेरे क्लाइंट ने उस जमीन को खरीदने से पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली थी और उसकी डिटेल्स आपको दी हुई फाइल में है। तुम्हें क्या कहना है? देखिए सर, मैं यहाँ पर किसी को ब्लेम करना नहीं चाहता, लेकिन अगर हम 30 साल पहले जाकर देखें, मेरा मतलब तासीन कोलुदा के उस जगह को खरीदने से पहले की बात करें, तो उस वक्त जमीन को लेकर कुछ कानून बनाए गए थे। मुझे कानून के इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप पैसे लो और अपना मुंह बंद रखो। तुम इस बेकार सी जमीन के लिए कुछ ज्यादा ही नखरे कर रहे हो। मैं इस जगह का अकेला मालिक नहीं हूँ मिस्टर तासीन। अगर मैं मान भी जाऊँ तो बाकी लोग मना कर देंगे। तो मनाओ उन्हें। समझ में आया तुम्हें? आज के बाद से तुम मेरे लिए काम करोगे। हम दोनों मरते दम तक साथ रहेंगे। तुम गांव वालों को चुप करवाओ, उन्हें बताओ इस जगह की वैल्यू कितनी है, समझे? और उस डॉक्यूमेंट के असली होने का प्रूफ उस फाइल में है जो हमने आपको दी है। क्या बात है? ये वो क्या है? सर, इस डॉक्यूमेंट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है और सरकारी लॉयर्स को इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सर, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। बताओ। जाहिर है कि सरकारी रिकॉर्ड्स में इस डॉक्यूमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उस टाइम के रजिस्ट्री ऑफिसर पता नहीं किस वजह से इस डॉक्यूमेंट को अपने घर ले गए और उसके बाद कभी वापस नहीं लाए। ये क्या बकवास कर रहे हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हैं? बैठ जाइए प्लीज, कोर्ट को डिस्टर्ब मत कीजिए। तुम्हें सबके साथ खेल खेलने की आदत है ना? तुम तो बीच में बोलना ही मत। मिस्टर तासीन, आप भूल रहे हैं आप कोर्ट में हैं। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ सर। और तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्स मिले कैसे? योर ऑनर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें पिछले रजिस्ट्री ऑफिसर के लॉयर ने लाकर दिए हैं। इसके अलावा उनके अपने केस में भी कोर्ट ने ये डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे, लेकिन तब भी ये गायब कर दिए गए और कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए थे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस बात को नोट करें प्लीज। और इन डॉक्यूमेंट्स का इस केस से क्या कनेक्शन है? तुम बेकार की बातें करके सबको कंफ्यूज करना चाह रही हो। योर ऑनर, ये केस जिस तरफ जा रहा है उसकी वजह से ये बात सामने लाना जरूरी था। वो रजिस्ट्री ऑफिसर तो खुद जेल में बंद है। क्या उस झूठे की बात पर भरोसा करके केस का फैसला किया जाएगा? मिस्टर तासीन, प्लीज कोर्ट की रिस्पेक्ट कीजिए।
वरना इस बार आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ। मैं इस बकवास को 1 सेकंड भी नहीं झेल सकता। पता नहीं क्या नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने। अब मैं बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठूंगा। मिस्टर दासिंग, उसने मेरे सामने सारे डॉक्यूमेंट्स चलाए थे। मैं सच कह रहा हूँ। बकवास बंद कर बेवकूफ, सब तेरी गलती है। मुझे अब कोई सवाल नहीं करना है। अब सुनिए, कोर्ट ने फैसला ले लिया है। सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर सीजर को रिहा किया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच योर ऑनर। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम पहला राउंड तो जीत गए। हाँ चलो अच्छा है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब ये केस तो चलता रहेगा, लेकिन कम से कम तुम आजाद रहोगे। बहुत अच्छे सीजर, बहुत अच्छे। मुझे पता था तुम जरूर जीत जाओगे। बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं। तो आज ब्रदर, तो मजा आ गया ना कोर्ट में। मैं जरा अभी आता हूँ। सोहन, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये जानता था कि हम क्या करेंगे। नहीं वो मैं देखो, जो भी कुछ गलत हो रहा है मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे पैसे से, प्रॉपर्टी से और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तुम इस गलती को तभी ठीक कर सकते थे जब हम दोनों एक कंपनी में पार्टनर्स थे। अब इन लोगों के साथ पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं है। हमें इस सब के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा सुहान। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पापा गलत हैं। इस सब के पीछे उनका हाथ है। आज के बाद मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगी। तुम मेरे खिलाफ नहीं हो, इतना काफी है। पता नहीं पापा हमसे क्या क्या छुपा रहे हैं, और अंकल सली का फायदा उठा रहे हैं। ये तो पक्का है कि कोरलुदाग में हर जगह उनकी छाप है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। न जाने आगे और क्या क्या जानने को मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। पापा ने सीजर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। वो तो उन्होंने तभी कर लिया जब उन्हें सीजर की असलियत का पता चला। जब उन्हें पता चला कि वो कारा सनगलू का बेटा है। क्या हुआ? क्या कहा तुमने? सीजर हसन कारा सनगलू का बेटा है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं कोरहान? बताओ मुझे, कहाँ है वो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम कह रही थी कि वो उसका बेटा नहीं है। मुझे भी रिसेंटली पता चला। क्या हुआ? तुम कुछ तो जानते हो लेकिन मुझे बता नहीं रहे हो। अरे नहीं, तुम तो इस पर अटकी गई हो। मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगा? मैं तो बस सोच रहा था कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। पापा इसे कब तक छुपाएंगे? आखिर कभी ना कभी तो सबको पता चल ही जाएगा ना। ये बताओ, मैं तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूं? ग्लास वर्कशॉप पर या ग्रीन हाउस पर? तुम्हें जाना कहाँ है सुहान? मुझे ना काम पर जाना है ना घर। तुम दोबारा निशान तसी मत चली जाना, वरना पापा मुझ पर गुस्सा होंगे, पता है ना तुम्हें। चलो कहीं और चलकर बैठते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे अलावा किसी से नहीं मिलना चाहती।
ओके। यहाँ 2 डॉक्यूमेंट्स हैं और इनमें से एक नकली है, मगर सीजर अलिमदार ने असली वाले से काम किया और नकली वाले को आपको फंसाने के लिए इस्तेमाल किया। मिस्टर हमें कहो, हमें उन्होंने हम सबको बहुत आसानी से फंसा लिया। मेरी एडवाइस नहीं मानोगे तो यही होगा। मिस्टर तासिन, मैंने तो आपको हर कदम पर इन्फॉर्म किया था। मेरे ख्याल से अगर हमारे पास पहले इस बात की इंफॉर्मेशन होती तो। मैं ये सब कैसे याद रखूं हैं? इस बात को इतना वक्त बीत चुका है। मैं इसमें तब भी यकीन नहीं रखता था और मुझे लगा वो फ्रॉड मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। लैंड रजिस्ट्री ऑफिस में एक डॉक्यूमेंट है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट वो मुझसे ले लेगी और बदले में मिस्टर तासिन, मुझे किसी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट की बिल्कुल परवाह नहीं है। इल्जाम वापस ले लो, केस को छोड़ दो, सारे चार्जेस हटा लो, इसे आराम से निपटने दो और अगली बार हमें इसके साथ क्या करना है इसके बारे में सोचो। टाइफून, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग एक दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हो? क्या चाहते हो? क्या हम इस शहर की चाबी तुम्हारे हवाले कर दें और सीधा जाके सरेंडर कर दें? मिस्टर तासीन, क्या इस शूटिंग इंसिडेंट के बारे में कुछ और भी है जो हम नहीं जानते? क्योंकि अब इसके आगे और सरप्राइजेस नहीं चाहिए। इस बात का क्या मतलब? सीजर की लॉयर बानू अब तुरान फिसिक्ची की लॉयर है। तो ये सब बकवास है। मेरा मतलब है कि अगर वो जानना चाहता है कि इसके पीछे किसका हाथ है तो। आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता। अगर एक पुराने डॉक्यूमेंट के बारे में मैं भूल गया तो मुझे एक मर्डरर या गद्दार समझोगे तुम? कह रहे हैं कि आगे कोई सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए। ओह प्लीज, मैं भला सीजर को क्यों मारना चाहूंगा? मैं क्यों किसी को हायर करूंगा? पागल हूं मैं क्या? एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, कहाँ चले? मुझे अभी याद आया प्रोडक्शन इंजीनियर्स के साथ मेरी मीटिंग है। मुझे लेट नहीं होना चाहिए। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। तुम लोग उसके सामने मुझे क्यों बुलवाते हो? ये ठीक है। हमारी एक्ट्रेस भी लगभग मेरे जितने साइज की है, तो हमें वैसी ही एक ढूंढनी होगी। हमारे पास हर महीने के हिसाब से साइज है। ओह अच्छा, क्या मैं सबसे बड़ी वाली देख सकती हूँ? जी जरूर। थैंक यू। जाहिदे, ये तो बिल्कुल असली टमी जैसा है। मुझे तो यकीन ही नहीं सही होता। कहा। जब तक कोई टच नहीं करेगा तब तक पता भी नहीं चलेगा। और कोई टच भी नहीं करेगा। ओह गॉड, ये हमारी एक्ट्रेस के लिए थोड़ी सी भारी होगी, है ना? नहीं, ये भारी नहीं है। अच्छा, तुम इसका वेट तो चेक कर लो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा ना। हाँ सही कहा। एक सेकंड रुको, जरा इसे पकड़ो तो। ठीक है, मैं आती हूँ। क्या तुम ये काफी बेच लेते हो? एक्ट्रेसेस के अलावा ऐसे और कौन खरीदता है? मैं इसे चेक करना चाहती हूँ, मेरी हेल्प करोगी प्लीज? जी। हेलो, क्या हुआ? मुझे बस तुम्हें ये बोलना है कि अब से हम में से कोई भी सेफ नहीं है। वो क्यों? ये किसने कहा? ओके, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा रुको, घबराओ मत, थोड़ा इंतजार करो। हम इंतजार कैसे करें चाहिए? मैं कह रहा हूँ ना, वो सब कुछ बता देगा। ओके, मैं इसके बारे में कुछ सोचती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। तुरान का मुंह हम कैसे बंद करें? हुलिया ने बताया कि उन्होंने मेरे लिए जाल बिछाया है। उसने कहा कि बुलंद पैसे लेकर नहीं बल्कि सीजर नाम का कोई आदमी लेकर आएगा। मैंने भी उनकी चाल पलटने की ठान ली। मैं उसे गोली मारना चाहता था, पैसे छीनकर बुलंद से अपना हिसाब पूरा करना चाहता था, पर उसने मुझ पर अटैक कर दिया। और फिर जब ये सब हो गया तो मैंने उसका मुंह बंद करने के लिए उस पर गोली चला और वहां से भागते हुए मैं जख्मी हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। क्या लगता है तुम्हें, हुलिया ने तुम्हारे साथ आखिर ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है कि उन लोगों ने भी हुलिया को इस्तेमाल किया है
और जानना चाहती हो, उन्होंने ही मुझे उस आदमी के पास भेजा। मुझे लगता है कि असली टारगेट तुम ही थे। और मेरे ख्याल से उन्हें पता चला कि हुलिया का तुरान जैसे आदमी के साथ एक अतीत है। अब तो ये साफ हो गया कि तासिन कोलदाग ने ही तुम्हें फंसाया है, और वो जानता है कि सुहान के लिए तुम अपनी जान भी दे सकते हो। तासीन कोलदाग ने उसे नहीं भेजा था, क्योंकि वो मेरे लिए दूसरा फंदा लगाए बैठा था। तो फिर कौन? बुलंद? चाहिए सुनो, ये जगह सेफ तो है ना? सबकी निगाहों में ये सबसे ज्यादा सेफ है। कोई इस जगह के बारे में सोचता भी नहीं। कोरहान तो कभी इस कैबिनेट के पास भी नहीं आता, और वर्कर्स को मैं हैंडल कर लूंगी। क्या उसी का है? ऐसे ही फॉरवर्ड है। चाहिए, तुम फिक्र मत करो, कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें बताऊंगी। इस दुरान का मामला तो मैं सुलझा कर रहूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। वेल ओके, लेट्स गो। हमें थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगी। हम पहले ही टॉम एंड जेरी बन गए हैं, हम सबकी नजरों में आएंगे। अब तुम घर जाओ और खुद को और बच्चे को रेस्ट दो, ठीक है? ठीक है। जैसी कोई खबर मिले फौरन मुझे बता देना। ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय बाय। आज रात ये मैटर खत्म हो जाएगा, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज जाने दो उसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? आप लोग यहाँ? अब तुम कहां से टपक गए? मैंने जिम के बाहर तुम्हारी कार देखी तो सोचा तुम्हें आकर हेलो बोल दूं। ठीक है, हेलो। बुलंद, मुझे लगता है कि तुम मुझसे काफी टाइम से कुछ कहना चाहते हो, है ना? कुछ ऐसी बातें जो मुझे बताने के लिए तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता है, कुछ चीजें बात करने से सुलझ जाती हैं, बिना मारामारी किए या फिर बिना बदनामी के। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? हर चीज जो मैं कहना चाहता हूं मैंने तुम्हें बता दी है, पर मैं पीठ पर वार बिल्कुल नहीं करता। बेसिकली मैं उस तरह का आदमी हूं ही नहीं। मैं किसी के हाथों में बंदूक नहीं थमाता, और ना ही अपनी कोई प्रॉब्लम गन से सॉल्व करता हूं। तुम गलत जगह पर आए हो। मेरा मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तासिन कोलदाग का सामना करने की है। मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूं बुलंद। अब देखो, हो सकता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन हो और वो फिजिकली तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जो कि अक्सर होता है। लेकिन अगर तुम अपने डर का सामना नहीं कर सकते तो दिमाग का इस्तेमाल करो ना। दिमाग का इस्तेमाल करो।
कम से कम तुम ये तो कर सकते हो, एक बार कोशिश करके देखो, फिर देखो क्या क्या होता है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये क्या हो रहा है? लड़के अच्छा ठीक है, हम तो बस ट्रेनिंग कर रहे थे, मैच होना तो अभी बाकी है। तुम एक बहुत बड़े फ्रॉड हो, मैं ये सबके सामने प्रूव करूंगा, तुम देखना, मैं सबके सामने प्रूव करूंगा। छोड़ो मुझे। ठीक है, साबित कर लेना, लेकिन थोड़ा जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। एक मिनट, सब तुम्हारे खिलाफ है, तुम नहीं बचोगे अलमदार, और सुहान भी समझ गई है तुम क्या चीज हो, तुम नहीं बचोगे। एक मिनट, सुहान को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो सीधा मेरे पास आती है, इसीलिए तुम एक काम करो कि तुम अपने दिमाग पर जोर डालना बंद करो, इसे इस्तेमाल करना सीखो। भाड़ में जाओ। मुझ पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट, छोड़ो मुझे, एक मिनट। उसकी गाड़ी नहीं दिख रही। आजकल वो आसानी से नजर नहीं आता। शायद वो फ्लाइट लेकर चला गया हो, है ना? मैं थोड़ी देर वॉक करूंगा। ठीक है। वेलकम मैम। मैं अपने रूम में रहूंगी, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, मैं सबको कह दूंगी। सुहान, मैं ट्रायल के बारे में सोच रही थी, क्या हुआ कोर्ट में? सुहान वो इनोसेंट है, मैं जानती थी, मैंने तुमसे कहा था ना। सुहान, मैं शिनाशी, मैं आपसे डिलीवरी के बारे में बात करना चाहता था। जब आप फ्री हो तो मुझे कॉल करना। सीजा हसन कारा सनग्लू का बेटा है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं बेटे? पापा, ये बहुत डेंजरस है। इससे पहले कि आपका बच्चा चलना सीखे, आपको इस लेक के आसपास फेंस लगा लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप इस लेक को ऐसे देख रहे थे तो मुझे लगा आप इसके बारे में ही सोच रहे थे। हाँ, मैं कुछ सोच रहा था बस। मिस्टर कोरहान, आप ठीक तो है ना? आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है क्या? आप अपसेट लग रहे हैं। थोड़ा सा बस। मुझे आपकी पल्स देखने दो। आप इतना अपसेट लग रहे हैं। मिस्टर कोरहान, आप सच में बहुत टेंशन में हैं। मुझे यहाँ पर 2 मिनट मसाज करने दीजिए। थैंक्स, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 मिनट। आपकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई है। एक इंसान आसानी से किसी भी चीज के बारे में स्ट्रेस्ड हो सकता है। इस घर में स्ट्रेस के अलावा कुछ और है भी नहीं। तुम यहाँ कई दिनों से हो, देखा तो होगा ही तुमने। हाँ, काफी दिन बीत गए हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मिस्टर कोरहान, मेरी तरफ देखिए। क्या मैं अपना हाथ आपकी जैकेट में डाल सकती हूँ? मुझे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला है। रहने दीजिए, घर चलते हैं। ओह, अब अपनी आंखें बंद करिए। सिर्फ मेरे हाथों पर ध्यान दीजिए। लंबी सांसें लीजिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे।
थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम मिस्टर गोरहान। अब आप जाकर एक हॉट शावर ले लीजिए, फिर हम घर पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? मिस्टर सली, आप कहीं जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मेरे ब्रदर इन लॉ बीमार हैं, कुछ दिन वहीं रहूंगा। सब ठीक हो जाएगा। हमारी कुछ मदद चाहिए तो बताना। जी नहीं, शुक्रिया। मिस्टर तहसीन ने बहुत कुछ किया है। आखिर बात क्या है? कुछ भी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी सिस्टर को मेरी जरूरत है, इसलिए उससे मिलने जा रहा हूं। मिस्टर सली, तहसीन कोरलुदाग अपने सामने आने वाली हर चीज को बर्बाद कर देता है। उसे अपसेट मत करना, समझ रहे हो ना? मैं भी नहीं करता हूं। सले, कहाँ गया? सले, अरे अब पछताओ। हाय नाज़लीन। तुम लेट हो, तुम्हें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। देखो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या हुआ? तासीन कोरलुदाग ने तुम्हें मुझसे यहाँ पर आके मिलने से मना किया है क्या? सुनो, ये कोई मजाक नहीं है, समझे? अगर तुम मेरे लिए परेशान हो तो तुम्हारे पापा और मेरा केस कोर्ट तक तो पहुंच गया है और मैं बिल्कुल सेफ। जब कोर्ट में चिल्ला रहे थे तब तुम्हारी बात में सच्चाई थी। हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम सही साबित हो। मेरे डैड खूनी नहीं हो सकते। देखो सोहान, मैं जानता हूं कि और समझता हूं कि इस वक्त तुम क्या फील कर रही हो। नहीं सीजा, अब तुम आगे क्या करने वाले हो? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं तासिन कोरलुदाग की बेटी हूँ। तुम्हें मुझसे इस बारे में बात करनी होगी। इस मामले में मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मेरी भी लाइफ जुड़ी है। मेरे डैड के साथ तुम्हारे खराब रिश्ते का असर मुझ पर भी पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कौन जीतेगा, पर हार मेरी ही होगी। मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि अब मैं किसी अपने को नहीं खोऊंगा। मैं तुम्हारे लिए भी लड़ रहा हूं सोहान। ये कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सीजा आलमदार। I'm sorry। मेरी कहानी नहीं सुनोगी क्या तुम? नहीं, मैं तुम्हारी तरह ब्रेव नहीं हूं।
थैंक यू हुसैन। कुरान को मेरा हाय कहना। हाँ। सली, 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 सली कहाँ गया? वो चले गए। क्या मतलब वो चला गया? मेरी परमिशन के बिना वो कैसे चला गया? कहाँ चला गया? चलो तुम भी निकलो यहाँ से। चलो, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ, तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड दोनों को। चलो निकलो। पापा, ये क्या हो रहा है? मिसेस रेहान रुकिए, आप कहीं नहीं जा रही। कोई भी कहीं नहीं जाएगा। इसका हस्बैंड पता नहीं कहाँ चला गया, और वो भी बिना मेरी परमिशन के। क्योंकि आप उसकी इंसल्ट करते थे पापा। आपने बरसों की फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और मेहनत को एक थप्पड़ में खत्म कर दिया। जबान संभालो। उसको बोलो मुझे तुरंत कॉल करे, नहीं तो बर्बाद कर दूंगा मैं उसे। मुझे उससे काम है। उससे बोलो जल्दी मुझे फोन करे, नहीं तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वफादारी, पता नहीं किस वफादारी की बात करते हैं, गद्दार कहीं के। क्या हो गया आपको? एहसान को एहसान नहीं समझते, उंगली पकड़ा तो सिर पे बैठते हैं। मैं जानता हूँ इन लोगों को। वफादारी की बात करते हैं, निकम्मे हैं सब, आलसी हैं, एकदम निकम्मे। वो आज बहुत गुस्सा है, जल्द ही सब भूल जाएंगे। सुहान, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, नहीं तो उस औरत के यहाँ आने से मेरा जीना मुश्किल हो गया है। दरवाजा खुला है मिसेस रेहान। अगर किसी को भी इस घर में उस औरत से इतनी ही प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से जा सकता है। आप इसमें नहीं बोलेंगे तो अच्छा होगा मिसेस अदालत। मैं ताहसिन कोलुदाग की वाइफ हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरा किचन है, और मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, खास करके यहाँ के नौकर। रहने दो सुहान, मिसेस अदालत ठीक कह रही हैं। हम यहाँ काफी वक्त से रह रहे हैं, इनके काफी एहसान हैं हम पर। आई एम सो सॉरी। तुम टेंशन मत लो, लगता है हमारे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, मैं उनसे बात करूंगी। नहीं, सलीह भी अपनी मर्जी से गए हैं। वैसे भी अब हम इस घर में और नहीं रहना चाहते। मिसेस रेहान, आप अंदर चलिए, मैं आपका सारा लगेज लेकर आता हूँ। मॉम, मॉम रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ आइए, सब कुछ अच्छे के लिए होता है मॉम, है ना? वैसे भी आप बहुत थक गई होंगी, चलिए अब रोइए मत। हाँ, हेलो, दीजिए। कैसे हो तुम रेहान? इस तरह तुम्हें परेशान करने के लिए आई एम सो सॉरी। मुझे पता है मिसेस मेहरीबां को भी बुरा लगेगा। बस 2 दिनों में चली जाऊंगी। बातें बनाना बंद करो और अब अंदर चलो हमारे साथ। मिसेस मेहरीबां कहाँ हैं? वो अंदर किचन में है, खाना बना रही हैं। उन्हें पता था तुम आने वाली हो। वेलकम रेहान, तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई। ये सब टेम्परेरी है, ये जल्दी ही वापस जाएंगी। अगर मैं नहीं जाने दूंगी तो ना कुरहान। इन्होंने लिटरली घर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। देखो तो हमारी काम एंड पोलाइट अदालत को। अब हमारी बारी है। हाँ, क्या हुआ? सब छुट्टी पर चले गए क्या? मैं चाहती हूँ कि नया नौकर और नई कुक आने तक कोई परेशानी ना हो बस।
मैं देख रही हूँ कि आप जल्द ही अपने असली रंग में आ गई हो मिसेस अदालत। आपने यहाँ अपनी जगह आसानी से बना ली है। मुझे इस घर में आए 20 साल हो गए हैं सुहान। जिस घर में रहती हूँ उसकी केयर ना करूं? तो आप ये जताना चाहती हैं कि आपको मेरे पापा की मिस्ट्रेस बने 20 साल हो गए हैं? वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उनसे। कितनी अफसोस की बात है। मेरे साथ रहने की आदत डाल लो सुहान, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होती तो ये सब नहीं कहती। मुझ पर आपका जोर नहीं चलेगा। देखते हैं। बहुत डेयरिंग है। इसे डेयरिंग नहीं चाहिए, बचपना कहते हैं। किसी को भी अपनी असलियत नहीं भूलनी चाहिए। अगर भूल जाते हैं तो मैं याद दिला दूंगी। आ गया। Have a nice day. गुड बाय कोरहान। सुहान, यहाँ सब ठीक है, डोंट वरी। कोरहान, आंटी को अभी घर वापस ले आओ। क्यों, क्या हुआ सुहान? अदालत के कहने से कोई इस घर से नहीं जाएगा। सुहान, ये कोई मजाक नहीं है। अभी आओ, अभी जाओ, अभी बैठो। ये उनकी इंसल्ट है सुहान। घर आकर बात करते हैं, ठीक है? बुलंद, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है? क्या हुआ? तुम जानना चाहती हो? मैं सीजर से बात करना चाहता हूं। मैंने पूछा तुम्हारा मकसद क्या है? तुम क्यों मेरी मॉम और सुहान को यूज कर रहे हो और वो मुझ पर झपट पड़ा? तुम्हें तो चोट भी आई है। मॉम, मुझे अकेला छोड़ दो। ये बात तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी। वो आदमी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसके तरीके अलग है। वो आप लोगों को चीट कर सकता है पर मुझे नहीं। और वो मिस्टर तासिन को कभी धोखा नहीं दे पाएगा। मैं इतनी आसानी से कंपनी नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा तुमने? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हमने आज तक कोई गलत कदम नहीं उठाया है। कोरहान, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? कोर्ट में तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा था। कोरहान, वो सब छोड़ो और जल्द ही यहाँ आ जाओ। अपना ख्याल रखना कोरहान। थैंक यू मिसेस मेहरीबान। सच कहूं तो मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर वो सही हुआ तो मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। सीजर ने हमारी जिंदगी में तूफान ला दिया है। हमने उसे नजरअंदाज किया, पर अब और नहीं। यहाँ पर कौन सा कलर? ऑलिव, ऑलिव ग्रीन। अच्छा, तो फिर यहाँ पे कौन सा? ब्लैक। इन दोनों में से कौन सा वाला? ब्लैक। फिलहाल तो मिस्टर सीजर लकड़ियां काट रहे हैं। रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। क्या तुम्हें दिख रहा है? नहीं, अंधेरा है। क्या कर रही हो? पीछे हटो, वो तुम्हें देख लेगा। नहीं देखेंगे। सुबह से उनका फोन बज रहा है। इतने सारे ईमेल्स, मैसेजेस, फोन कॉल्स, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार भी अपना फोन नहीं देखा। ओके, फाइन। कुछ भी ओके फाइन नहीं है। कोई भी चैन से नहीं बैठा है। क्या हुआ? मिस्टर सीजर को कॉफी देने गया है। अब चलो भी, सीरीन मुझसे पहले से ही नाराज है।
हाँ वो मुझे पता है। आज मिसेस बानू का कॉल आया था। रिफात ने भी 2 बार कॉल किया। मैं जानता हूं आपका दम घुट रहा है, पर कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। अगर आप चाहें तो यहाँ ब्लू कलर भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऑलिव कलर ही रहने दो। ठीक है, ब्लू कलर करते हैं। मेरे बेटे की आंखों का कलर भी ऐसा ही है। आपको मजा आ रहा है ना? मैं भी आता हूँ। ओके? हाँ तुम सही कह रही थी। सुहान है क्या? मेरी मॉम। उन्हें मेरा हाय कहना। ठीक है, उन्होंने हाय कहा है। बाथरूम में गए। हाँ मैं फोन रख रही हूँ, वो सुन लेगा। अरे पर क्यों सुहान? अब मैं अपने दोस्त से बात भी नहीं कर सकती क्या? अब मैं तुम्हारी दुश्मन तो नहीं हूं ना सुहान? मुझे जाना ही होगा। एक नए जंग की तैयारी करनी है। डैड ने सबको डिनर के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दिया है। ठीक है, फिर बाद में मुझे कॉल करना। ओके, गुड नाइट। जरा देखो तो, बैंगन तैयार हो गए होंगे, उन्हें ले आओ। और ऐसे बिना ग्लव्स के काम मत करो प्लीज। ग्लव्स पहन लो, ठीक है? और चावल की आंच कम कर दो, वो भी पक गए होंगे। पर चावल तो हमने रखे नहीं अब तक। क्यों? मैंने आपसे पूछा था और आपने कहा अभी नहीं। 1 घंटे से पानी उबल रहा है, सारा पानी भी खत्म हो गया होगा। देखो तो, मुझे कुछ दो ताकि मैं देखूं कि कितना पानी बचा हुआ है। जल्दी करो, दो मुझे। तुम जाओ दूसरे काम करो। ओह फाइनली, हाँ शुक्र है। अब सुनो अदालत, मेरे लिए अभी यहाँ कोई काम नहीं बचा है, तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? ओके ठीक है, तुम जाओ। अरे ये तुमने क्या बनाया है? अगर मैं होती तो मैं शाही पनीर और कश्मीरी पुलाव फटाफट बना देती। चलो मेरी जान, बाय। हम जा रहे हैं। वैसे बहुत ही टेस्टी है। हाँ जान छोटी। जब मिसेस रियान यहाँ थी तो किचन का माहौल काफी अच्छा था। अरे उसकी बात छोड़ो, ये बताओ कि उस आदमी ने क्या कहा? हाँ वो आदमी जिससे मैंने बात की थी। ये रहे वो सारे पैसे जो तुरहान को आपको देने थे। मेरा मतलब जो डॉक्टर नदीम को आपको देने थे। ये लीजिए, पूरे के पूरे पैसे। और ये रहे हमारी नई रिक्वेस्ट के पैसे। कैसे न कैसे न्यूज़ हम तक पहुंच ही जाएगी। आर यू श्योर? हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। जल्दी करो, 9 बज गए। डिनर कहाँ है? सब सो गए क्या? हाँ 1 मिनट पापा, आ रही हूँ। पापा किचन में थोड़ी परेशानी हो गई थी तो हम। नालायक कहीं के, कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। मैं बस अभी कपड़े चेंज कर आती हूँ। हाँ। ठीक है आइए ना पापा, मैं कुछ हेजल नट्स और पिस्ते लाई हूँ, तब तक ये खाते हैं। आइए ना। मैं सुहान के कमरे में जाना चाहता हूँ, लेकिन डर है कि वो कुछ कहना दे। मिस्टर कोरहान, आप बहुत टेंशन लेते हो, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। इतने अकेले मत रहिए। देखिए आपका शरीर फिर से ठंडा पड़ जाएगा। मिस्टर तासिन अपनी आवाज ऊंची करके सब पर हक जमाने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता है कि आप उनसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, इसलिए वो चिल्लाकर अपनी पावर दिखाने की कोशिश करते हैं। कोरहान! कहाँ थे तुम? तुम्हें बुलाने के लिए क्या इनविटेशन भेजना पड़ेगा? चिल्ला चिल्ला कर बुलाऊं तुम्हें? अगर हम इसी तरह से बात करते रहेंगे तो डिनर कैंसिल कर देते हैं। क्या बात है, ये कोई रॉयल डिनर है क्या? जब से ये सीजर यहाँ आया है सबका बिहेवियर बदल गया है। सब मुझसे ऊंची आवाज में बात करते हैं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। आप इसी तरह बात करते रहेंगे तो मैं अपने रूम वापस चली जाऊंगी। डिनर सर्व होने में अभी 10 मिनट और लग जाएंगे। मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ, ठीक है? क्या बात है अदालत, अब तुम आकर बैठोगी? ये सब अरेंज हो गया है तो अब मैं चलूं? चलो तुम भी बैठो, मुझे तुमसे भी जरूरी बात करनी है। ओके,
सीजर अलमदार का नकाब उतर चुका है। सब जानते हैं कि वो कौन है। ठीक कहा आपने। मिलिट्री में मेरा एक कॉलीग था, नाम था हसन। सनकी और परेशान करने वाला। ये उसका बेटा है। जैसे इसकी माँ पागल है वैसे इसका बाप पागल था। तुमने 3 लोगों की जान ली है कोर्लुदाग। मेरी फैमिली की मौत का जिम्मेदार भी तू है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी कोर्लुदाग। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कोर्लुदाग। इसका बाप सनकी था। हमेशा कहता रहता था कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये आइडिया मेरा है। खैर, ये पागलों की फैमिली है। जो जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमें जल्द से जल्द, बल्कि फौरन ही, अब भी इसी वक्त इसे कंपनी से धक्के मारकर बाहर कर देना चाहिए। समझ में आया? मैं कल लॉयर्स को और बाकी ओनर्स को भी बुलवा रहा हूं मीटिंग के लिए और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कराता हूं ताकि वो अपने सिग्नेचर्स कैंसिल कर दें और शेयर्स कैंसिल कर दें। पूरी फैमिली को दफा करें, हमें सुकून मिले, परिवार में शांति हो। ठीक है कोरहान? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोरहान, मुझे भी मंजूर नहीं है। कोरहान डियर, चाय दे, तुम बीच में मत बोलो। ठीक है, बताओ तुम्हें क्यों मंजूर नहीं है? मैंने और सुहान ने बहुत सोचा और ये डिसाइड किया है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक आप कंपनी में किसी भी तरह की फेरबदल नहीं कर सकते। आप दोनों, आप और सीजा। कंपनी को पब्लिक करना बहुत बड़ी बात है। हमने फैसला कर लिया है और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। कोरहान, पापा को परेशान मत करो। ये परेशान नहीं कर रहा, बल्कि मुझे ये नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है पापा। बिल्कुल भी नहीं पापा। हमारा एक सक्सेसफुल ब्रांड है और मार्केट में इसका बहुत नाम है। इस इन्वेस्टमेंट के पीछे न सिर्फ आपका एक्सपीरियंस है बल्कि हमारी मेहनत भी है। इसलिए पहले की तरह आपको गुस्से में कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से रोकने के लिए दोनों को, सीजर को भी ये मंजूर है। मेजॉरिटी हमारे साथ है और हम नहीं चाहते कि वोटिंग के टाइम भी वैसा ही हो। प्लीज पापा। क्या तुम्हें सीजर पर भरोसा है? आप क्या कह रहे हैं पापा? क्या तुम लोग इस आदमी के झूठ पर विश्वास करते हो? हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं। मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ तुम लोगों को सच्चाई में। मैं उसे भी दिखाऊंगा और तुम्हें भी दिखाऊंगा। अदालत, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। अगर मैं यहाँ रहा तो जरूर आज कुछ हो जाएगा। प्लीज चलो जल्दी करो। मुबारक हो, मुबारक हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम दोनों ने आखिरकार आज अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। डिनर रेडी है मैम। थैंक यू स्वीटी, थैंक्स। हमारा पेट तो बातों से ही भर गया, अब और नहीं चाहिए हमें।